हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और 7 तक के क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बेटा, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है, 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा हो, है ना। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। पहले तो हम क्वेश्चन तो यहां तक तो पता चल गया होगा कि एक पहिया 360 चक्कर लगा रहा है, लेकिन 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, इसका मतलब क्या है। देखो यहां से लेकर और यहां तक रेडियन होता है 2 पाई। कैसे भाई, देखो यहां से यहां तक का डिग्री कितना होता है टोटल एक सर्कल में 360 डिग्री होता है 360 डिग्री। अब अगर मैं 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो रेडियन में मैंने पीछे बता रखा है, वैसे किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमने देख रखा है कि रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 से करते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 2 यानी 2 पाई, यानी पहिया एक चक्कर में 2 पाई रेडियन टर्न करता है। पहिया ऐसे घूमता है तो एक चक्कर में, सपोज दैट ये है, यहां पर मैंने मार्क करा यहां पर, तो एक चक्कर में ये ऐसे लुढ़केगा, फिर दोबारा ये मार्क यहीं पे आ जाएगा, ऐसे लुढ़केगा ना ऐसे गोल करके, और ये मार्क जब यहां पर आ गया तो समझो 360 डिग्री चला गया, और 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। तो एक पहिया एक चक्कर में 2 पाई रेडियन कवर करता है। ये बात आ गई समझ में, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन। अब क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है 1 सेकंड में कितना टर्न करेगा। तो पहले 1 सेकंड में हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता हूं, तो मैं ले रहा हूं इन 1 मिनट व्हील मेक्स, कितना करता बेटा वो 360 रेवोल्यूशन। 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। अब 1 मिनट में मेरे को पता है कितने सेकंड होते हैं 60, तो मैं लिख सकता हूं इन 60 सेकंड, लिख सकता हूं 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन 60 सेकंड व्हील मेक्स, तो आएगा 360 रेवोल्यूशन, 360 चक्कर लगा रहा हूं। अब अगर मैं यूनिटरी मेथड लिखूं इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में निकालना है तो 360 ओवर 60, इसका मतलब वो 6 रेवोल्यूशन कर रहा है, 6 रेवोल्यूशन। यहां तक आ गया। 60 सेकंड में 360 चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में निकालना तो डिवाइड कर देंगे, यानी 6 चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में 6 चक्कर, है ना। उसने बोला है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन इट टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना टर्न करेगा। तो मेरे को एक रेवोल्यूशन में पता है, एक रेवोल्यूशन में कितना टर्न करता है 2 पाई। तो हम लिखेंगे इट टर्न 2 पाई रेडियन इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई कर रहा है, तो हमें कितने रेवोल्यूशन में निकालना है 6, 1 सेकंड में निकालना है ना, तो 1 सेकंड में मतलब 6 रेवोल्यूशन में निकालना है। तो इन 6 रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन में इट विल टर्न, कितना टर्न करेगा 6 इंटू में 2 पाई, यानी आ गया हमारे पास 12 पाई रेडियन। क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर समझते हैं हम। एक पहिया जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पहिया वो कह रहा है कि 360 चक्कर लगा रहा है, व्हील 360 रेवोल्यूशन कर रहा है इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियन इट टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना टर्न करेगा, लेकिन एंगल हमें रेडियन में निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को पता चलना चाहिए कि एक रेवोल्यूशन में यहां से यहां तक जाएगा, यानी 360 डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, तो एक चक्कर में वो 2 पाई रेडियन चल रहा है 2 पाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमें निकालना है 1 सेकंड में, तो मैंने लिखा 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रही है, हमें दिया है, गिवन है। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड, क्योंकि हमें सेकंड का मतलब, सेकंड से मतलब है सेकंड निकालना है। तो 60 सेकंड में आएगा 360 रेवोल्यूशन, और 1 सेकंड में आएगा 360 अपॉन ये वाला 60, यानी 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है, और एक रेवोल्यूशन में चल रहा है 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई चल रहा है और 6 चक्कर लगा रहा है, तो 6 में कितना करेंगे हम 6 इंटू 2 पाई, यानी आ जाएगा 12 पाई रेडियन। क्लियर ये वाला क्वेश्चन बेटा। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4th है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल। एक एंगल निकालना है, लेकिन डिग्री में निकालना है। हमारे पास एंगल को नापने के लिए या तो डिग्री होता है या रेडियन, उसने बोला डिग्री में हमें निकालना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 100 दे रखी एंड लेंथ ऑफ आर्क दे रखी 22, और पाई की वैल्यू बोल रहा है 22/7। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये सर्कल हुआ, ये हमारे पास इसकी लेंथ ऑफ आर्क, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ये हमारे पास यहां से और यहां तक हमारे पास हुई लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ
आर्क और इसका सिंबल होता है एल, स्मॉल एल। और ये हमारे पास आपको पता ही है ये तो क्या होता है, ये हमारे पास रेडियस होता है और इसका सिंबल आर होता ही है। ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं थीटा। इस लेंथ से ये एंगल बनता है सेंटर पर, है ना। तो थीटा हो गया एंगल। तो अगर कभी ऐसे हो कि लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, रेडियस दे रखी है और थीटा निकालना है, लेकिन ये सब रेडियन में होता है, तो थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, एल अपॉन आर। थीटा एंगल हो गया, एल होगी लेंथ ऑफ आर्क जिससे एंगल बन रहा है सेंटर पर, है ना, लेंथ ऑफ आर्क जिससे एंगल सेंटर पर बन रहा है, और आर हो गया रेडियस। लेकिन यहां से जो थीटा आता है वो हमेशा रेडियन में आता है। किस में आता है, रेडियन। जब भी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो रेडियन में आएगा, यानी ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब रेडियन में होगा थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड डिग्री, डिग्री मेजर एट द सेंटर। हमें थीटा निकालना है, वही हो गया डिग्री। मेजर एट द एंगल सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस दे रखी है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, यही दे रखी बेटा, और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी 22 सेंटीमीटर। अब उसने बोला पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज कर सकते हैं, अगर बोलेगा तो करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एल हमारे पास कितना है 22 और आर कितना है 100। ये किस में आया होगा, ये रेडियन में आया होगा या डिग्री में आया होगा, बता सकते हो आप बेटा। ये वाला एंगल आया हमारे पास रेडियन में, यानी ये फॉर्मूला मैंने कहा आपको तब अप्लाई होता है जब थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, यानी ये रेडियन में आया। अब उसने बोला इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 बाई पाई। डिग्री में करने के लिए 180 बाई पाई, रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180। एक याद रख लो, दूसरा उसका रिवर्स हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो ये एंगल तो हमारे पास आ चुका डिग्री में, लेकिन उसने बोला इसको डिग्री में पाई की वैल्यू रखो 22/100 इंटू 180, और पाई की वैल्यू उसने बोला 22/7, तो मैंने यहां लिखा 22 और 7 यूज कर लिया। पाई की जगह उसकी वैल्यू 22/7। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये बात आ गई समझ में। पाई सॉरी, ये हमारे पास है 180 बाई पाई, यहां पर 180 आएगा, 180 बाई 180 और बाई पाई, पाई 22/7। ये कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 2 से हो जाएगा 5, 2 से हो जाएगा 9, यानी थीटा आया 63/5। ये आ गया डिग्री में। अब जब हमने पिछली वीडियो में किया था, तो पिछली वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो थीटा होता है ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कभी आता तो मैं उसको डिवाइड करके कंप्लीट निकालूंगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब 5 से डिवाइड कर दूंगा 63 को, तो 5 1 जा 5, ये हमारे पास 1 3, 5 2 जा 10 और बचा 3, तो 10 तो हमारे पास डिग्री आ गया। थीटा अगर मैं निकालूं, थीटा इक्वल टू ये 12 तो कंप्लीट आ गया, तो 12 तो हमारे पास डिग्री आ गया। अब जो रिमाइंडर बचता है, तो पिछली वीडियो में हमने समझा कि रिमाइंडर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो ये आया हमारे पास 180। अब मिनट में निकालेंगे, क्योंकि 180 अपॉन में वही 5 आता है, 180 अपॉन 5 मिनट आता है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो ये आया बेटा 5 3 जा 15, 3 0, 5 6 जा 30, यानी पूरा कैंसिल हुआ। तो हमारे पास आ गया ये 36 मिनट, ये हमारे पास एंगल आ गया। समझ गए हो। अगर फिर भी रिमाइंडर बच जाता तो उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करते, किस में, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। 1 डैश लगता तो मिनट, 2 डैश लगते हैं तो सेकंड। क्लियर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आता बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है। क्वेश्चन 5th बोल रहा है, इन अ सर्कल डायमीटर इज 40 एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में डायमीटर 40 है। अब हमें पता है अगर डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड कॉर्ड जो है, ये मैंने एक कॉर्ड बनाई, ये कॉर्ड आपको पता ही है 20 सेंटीमीटर है कॉर्ड, है ना, ये उसने बोला है कॉर्ड 20। अब कॉर्ड 20 तो रेडियस भी हमारे पास 20 हो गई, तो ये रेडियस आई 20 सेंटीमीटर और ये रेडियस आ गई 20 सेंटीमीटर, है ना, आ गई। तो अगर मैं गौर से देखूं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा भी मेरे को पता है कितने का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 60 का होता है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, 60 60 60, 180 हो गया। उसने बोला फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी। अच्छा लेंथ ऑफ आर्क देखो, हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो L इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू आर बन जाएगा। तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन मेरे को थीटा चाहिए, वो मेरे को पता है 60 डिग्री है, आर मेरे को पता है तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब थीटा रेडियन में होगा, ये मैंने पीछे भी बताया पिछले क्वेश्चन में, हमेशा ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब थीटा किस में होगा, रेडियन। तो पहले मैं थीटा निकाल रहा हूं, थीटा हो गया 60 डिग्री, और यहां पे लिख देंगे बिकॉज एंगल, बिकॉज ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको मेरे को निकालना है किसमें, रेडियन में, तभी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जब थीटा रेडियन में होगा। तो रेडियन में करने के लिए क्या बताया था मैंने बेटा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। याद रख लो, रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 और डिग्री में करने के लिए इसका उल्टा कर दो 180/5। तो ये हमारे पास आया पाई बाई 3, थीटा आ गया पाई बाई 3, ये आ गया हमारे पास। और अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने लगाया L इक्वल टू थीटा इंटू आर, L इक्वल टू थीटा आया पाई बाई 3 और R हमारे पास है 20, तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास ये आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और जो व्हील वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, या 4 जो भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ठीक है, इफ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल मैंने ये ले लिया बेटा, एक सर्कल मैंने ये ले लिया, ये 2 सर्कल हैं, है ना। आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इन दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, इसकी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लेंथ ऑफ आर्क मैंने सेम मान ली। ये एक एंगल बना रहा है ऐसा, ये भी एक एंगल बना रहा है ऐसा सेंटर पर, है ना। सबटेंड एंगल 60 एंड 75, मैंने मान लिया ये 60 है और ये कितना है 75। इसकी लेंथ ऑफ आर्क L और इसकी भी L, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनकी रेडियस का हमें रेशियो निकालना है। रेडियाई प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस का, ठीक है, यानी इसका और इसका रेडियस का। पहले मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क मैंने L मान ली, लेट कर दो यहां पर, एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल, इसकी भी हमने क्या मान ली, सेकेंड सर्कल, इसकी भी L मान ली। ठीक है, अब मैंने कहा कि हम ये तो निकाल लेंगे थीटा इक्वल टू L अपॉन आर वाले फॉर्मूले से, लेकिन पहले दोनों थीटा हमें किस में चाहिए, रेडियन में। फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब थीटा एंगल रेडियन में हो। तो मैं यहां से थीटा 1 निकाल रहा हूं, थीटा 1 मतलब पहले सर्कल का 60 डिग्री है, 60 डिग्री को लिखूंगा पाई अपॉन में 180, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अब तो आगे होगा आपको। थीटा 1 हमारे पास आ गया, कैंसिल होगा तो यह आया हमारे पास पाई अपॉन 3, ये आ गया थीटा 1, पहले सर्कल का एंगल। दूसरे सर्कल का एंगल निकालते हैं तो वो आएगा हमारे पास 75 डिग्री, इसको भी हम लिखेंगे पाई अपॉन में 180, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। थीटा 2 किससे कैंसिल होगा, 5 से, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 पाई बाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 पाई बाई 12, ये आ गया थीटा 2। अब मेरे को निकालना क्या, रेडियस निकालना है। अच्छा, थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन आर, है ना। अगर मैं यहां से फॉर्मूला बनाऊं आर का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर यहां चला जाएगा, थीटा यहां, यानी आर का फॉर्मूला बनेगा L अपॉन में थीटा। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। मेरे को दोनों का रेडियस निकालना है, रेडियस यानी R1 अपॉन R2, पहले सर्कल का रेडियस, दूसरे सर्कल का रेडियस, इनका रेशियो निकालना है। अब मैंने R1 फॉर्मूला लगाया R का L1 अपॉन थीटा 1, फॉर्मूला लगाया R2 का तो L2 अपॉन थीटा 2। तो R1 अपॉन R2 क्या होता है, जब 4 अपॉन होते हैं ऐसे 4, तो हम पहले दो को सेम रखते हैं। L1 तो हमारे पास L है, L1 हमारे पास पहले सर्कल का लेंथ L है, लेंथ ऑफ आर्क, अपॉन थीटा 1, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यही करते हैं जब 4 अपॉन होते हैं, इनको रिवर्स कर दिया तो यहां है बेटा थीटा 2 अपॉन L, L से L कैंसिल हुआ हमारे पास। अब अगर मैं यहां रखता हूं तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास बच गया थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ये बचा। इसको यहां और थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहां दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 1, पहले वाले का थीटा क्या है, पाई बाई 3, तो यहां पे लिखा मैंने पाई बाई 3। दूसरे वाले का थीटा क्या, थीटा 2 आना था पहले, थीटा 2, तो थीटा 2 ये रहा हमारे पास 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 अपॉन, ठीक है।
थीटा वन क्या है हमारे पास, पाई बाई 3, तो यहां पर आया पाई बाई 3। R1 अपॉन R2, अगेन बेटा ये जब 4 अपॉन में होते हैं तो क्या करेंगे हम इनको रिवर्स, यह है 5 पाई बाई 12, यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं। हमारे पास आ गया 5 पाई बाई 12 और ये रिवर्स होगा तो आएगा 3 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी R1 अपॉन R2 आ गया कितना, 5 बाई 4, यानी आया हमारे पास 5:4। सो दिस इज द रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से नोट करो, अच्छी तरह से समझो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूं, ऐसे आपने सेकंड और थर्ड करना है, एक जैसे हैं, बहुत सिंपल है। फाइंड द लेंथ, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल निकालना है, रेडियन में निकालना, हमने डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है। थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ। देखो भाई, अगर मैं एक चीज देखूं, ऐसा होता हमारे पास पेंडुलम, अब ये जो पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है तो ये पेंडुलम की लेंथ दे रखी है, तो जो पेंडुलम की लेंथ दे रखी है बेटा ये रेडियस हो जाएगी। देखो ऐसे स्विंग करके हमने मान लिया ये एक सर्कल बना रहा है ऐसे करके, तो ये जो होगी पेंडुलम की लेंथ ये वाली, ये हमारे पास रेडियस मानी जाएगी। यानी मेरे को रेडियस दे दिया उसने 75 सेंटीमीटर। एंड टिप, इसकी जो पेंडुलम की टिप है ये वाली, डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ आर्क, ये जितनी जगह जा रही, पेंडुलम ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे आ रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। उसने कहा एंगल निकालना है लेकिन रेडियन में निकालना है। अब थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन R, यहां से एंगल निकलता है लेकिन रेडियन में निकलता है, तो थीटा L हमारे पास कितना है 10 और R कितना है 75, तो थीटा इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, है ना। तो हमारे पास आ गया इतना रेडियन, बस इसमें छोड़ देना क्योंकि रेडियन में आता है, जब भी फॉर्मूला लगता है तो थीटा किस में आएगा, रेडियन में, और उसने रेडियन तक ही पूछा है, डिग्री में नहीं पूछा। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और हर एक्सरसाइज को कर रहे होंगे। तो बेटा अभी से, क्योंकि 11th और 12th का, 11th से ही आपका 12th का बेस बनना है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए 11th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कर ली तो आपको 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छी तरह नहीं करी तो 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह करो, थोड़ा पढ़ो रोज लेकिन रेगुलर पढ़ो। आप चाहे 4 क्वेश्चन करो रोज लेकिन रेगुलर पढ़ो, वही आपकी स्टडी को फायदा करेगा। अगर आपने बहुत सारा एक दिन पढ़ लिया और 4 दिन की छुट्टी कर ली पढ़ने में तो वो बेटा बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो और बहुत अच्छा पढ़ो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।